सॉरी भाभी, आप यहाँ अंदर बैठ जाइए, यहाँ बहुत ठंड है। आपकी तबीयत। नहीं भैया, आप अपनी ड्यूटी करिए। बस प्लीज मेरी स्कूटी ला देंगे अंदर से। गलती कर दी मैंने। उसे यहां से निकालने से पहले उसी तरह गिराना चाहिए था जैसे मैं गिरा था। Bloody hell! अपने आप को बहुत बड़ी ड्रामेबाज समझती है ना? ये सोच रही होगी कि मुझे पता ही नहीं चलेगा उसकी चाल पहुंचियों के बारे में। अरे शौर्य खन्ना हूं मैं। इतना आसान नहीं है मुझसे जीत पाना। जी सर। मैं कहा है? सर वो चली गई। इतनी आसानी से? देखो वो बहुत कोशिश करेगी घर के अंदर घुसने की, लेकिन अगर वो घर के अंदर घुस गई तो तुम्हारी नौकरी गई, समझे तुम? डोंट वरी सर, वो चली गई। अरे चलो भाई, देर हो रही है। मानसी, नेहल, और कितना टाइम लगेगा? पूजा में जाना है, किसी फैशन परेड में नहीं। ताई जी, तैयार होना तो मेरा राइट है। ताई जी, थोड़ा तो लेट होगा ही ना। अब जब से महक दी गई है तब से उनके सारे हिस्से के काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बहुत काम है, कितना काम है ना? जा देख कौन है। क्या मानसी, कितनी देर लगाई है? बस भाभी, आपको पता है ना, ये आपकी नेहल पूरा घर फैला के रखा हुआ था, ठीक करके आई हूँ। ताई जी, मम्मी देखो कौन आया है। महक? बेटा, लेकिन बेटा तू इस वक्त तेरा बैग, पर्स कुछ नहीं लाई? सब ठीक है ना? महक, बता ना बेटा, सब ठीक तो है ना? और इस वक्त बिना शौर्य ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। चाची, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतनी पार्टीज में भी है, पर यहाँ तो सेलिब्रेशन बनता है। माय डार्लिंग विकी, जाओ जरा म्यूजिक लगाओ, आज हम डांस भी करेंगे। मॉम इन लॉ, आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे आपने कोई दिल्ली की गद्दी जीत ली हो। दिल्ली का तो पता नहीं, पर खन्ना हाउस की तो जीत ही ली है। मुझे लगा नहीं था कि महक शर्मा को इस घर से निकालना इतना आसान होगा। आसान?
आसान नहीं है ये महक। नहीं होगा मुझसे ये सब। तो किसके पीछे भाग रही है तू? उस इंसान के जिसने तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और पलट के पूछा तक नहीं। चाची, मैं उसकी किसी भी गलत हरकत को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। चाची, आज भी उसने जो कुछ किया वो बहुत गलत था, लेकिन उसकी गलती की वजह कोई और है। एकदम चुप। एक बात बता, तू क्या खन्ना एंड खन्ना सन्स पे कोई रिसर्च कर रही है या तूने शौर्य खन्ना को गोद ले लिया है? गलती उसकी है लेकिन उसकी वजह कोई और है। अरे नहीं जानना मुझे किसकी गलती है और कौन वजह है। अरे भाड़ में जाए वो लोग। एक बात बता, आत्मसम्मान नाम की कोई चीज तेरे अंदर बची भी है या नहीं? चाची, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। बस एक महीना मांग रही हूँ मैं आपसे। अगर इस एक महीने में मैं हार गई तो चुपचाप वापस आ जाऊंगी। फिर जैसा आप करोगे, जैसा आप कहोगे, मैं वैसा ही करूंगी। सच्ची। झूठी, एक नंबर की झूठी हो महक की बच्ची। आई मस्ट टेल यू मॉम इन लॉ, एक काम आपने अच्छा किया, उसको घर से धक्के मार के निकाल दिया। सुपर। लव यू डार्लिंग। जरा इधर गिरा दो। गुलाबो जरा इधर गिरा दो। डार्लिंग, जो काम तुम्हारा बाप नहीं कर पाया, मैंने कर दिखाया। विमेन पावर। जय हो स्टेप मॉम, आपकी जय हो। मानना पड़ेगा आपको। अरे क्यों मानना पड़ेगा भाई? नहीं जाएगी तू वहां वापस। वो पागल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। आज घर से बाहर निकाला है, कल को हमला कर देगा तो? देख, तेरी हमेशा सुनती आई हूं, अब नहीं सुनूंगी, इसीलिए तो अपनी बकवास अब बंद कर। चाची, प्लीज एक बार बैठो ना, एक बार मेरी बात सुनो। चाची, बस एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। शौर्य दिल का बहुत अच्छा है, और उसकी जो बुरी आदतें हैं ना, उसका कारण उसके आसपास रहने वाले उसके अपने ही हैं। श्रुति, श्वेतलाना, अरे किस किस का नाम लूं मैं? बचपन से ही उसमें इतनी नफरत भर दी कि उसके माँ का प्यार भी उसे संभाल नहीं पाया, और अब जाके इतनी मुश्किलों के साथ, इतनी मुश्किलों के बाद मेरे प्यार का असर हुआ, और वो बेचारा वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। चाची, मुझे उसका वही कवच तोड़ना है। मुझे उसे एहसास दिलाना है कि उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना, आप लोगों के साथ किया है ना, वो कितना गलत था। वो इतनी आसानी से सब कुछ भुला के आगे यूं नहीं बढ़ सकता। मैं उस घर को और शौर्य को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक उसे अपनी गलती का और प्यार का, मेरे प्यार का एहसास ना दिला दूं। चाची, सिर्फ ये आखिरी बार मेरी बात सुन लो। आपको मेरी कसम। क्या आपको आपकी महक पे भरोसा नहीं रहा है? हाँ, बताए चाची, अगर मैं आज पीछे हट गई ना तो शौर्य जीत जाएगा।
लोग जीत जाएंगे जो शौर्य का बुरा चाहते हैं। प्लीज चाची, प्लीज। तुझे ना जीतने की आदत हो गई है और तुझसे हारना मेरी मजबूरी। चल बोल, क्या करना चाहती? शौर्य, महक कहाँ है? अपने घर गई है। याद आ रही थी उसको अपने चाचा चाचियों की। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं अपनी महक को। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो तुझे इस हालत में छोड़कर अपने मायके भाग जाए। मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ मगर लग ही नहीं रहा है। देख शौर्य, अगर तूने कुछ भी ऊंचा नीचा उसके साथ किया है ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए, समझा? माँ, उस 2 दिन की आई हुई लड़की के लिए आपको मेरे पे यकीन नहीं है। एक बार यकीन टूट जाता है ना तो दोबारा बहुत मुश्किल से बनता है। ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि महक कहाँ गई है और क्यों गई है। ये महक का फोन भी नहीं लग रहा है। इससे बात हो जाए तो थोड़ा चैन पड़े। आई डोंट नो क्यों मैं संजय और केली जैसे यूजलेस मर्दों पे अपना टाइम वेस्ट करती हूँ जब मैं खुद इनसे बेटर हूँ। शौर्य और महक को मैंने एक झटके में हिस्ट्री बना दिया। गुड जॉब श्वेतलाना, आई एम प्राउड ऑफ यू। कैसा शोर है विकी, जाओ देख के आओ। विकी, बाहर जाके देखो। आखिरी बार तो हाया तब हुई थी जब मैं मेरे चाइनीज रेस्टोरेंट को मेड इन चाइना बनने के टाइम पर भी चला रहा था। अब किसको ऑफेंड कर दिया मैं? अंदर कोई नहीं जाएगा। देखो बेटा, तुम्हारी माँ की उम्र की, मेरी बात मानो और हम लोगों को अंदर जाके शौर्य खन्ना से मिलने दो। वरना पुलिस आएगी और तुम लोगों को ऐसे लाठियां लगाएगी तो मुस्तंडों को अपनी मम्मी याद आ जाएगी।
सुनो आंटी लोग, ओए, आंटी किसको बोला तू? आंटी बोल, किसको बोला तू? हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, अंदर कोई नहीं जाएगा। आप लोग पुलिस बुला लो, मगर हाथ किसी ने उठाया तो हम भी नहीं सोचे तुम लेडीज हो। अबे ओ, हम औरतें ना हाथ उठाए बगैर तुम मर्दों का ऐसा ऑमलेट बना देंगी ना कि तुम दुनिया भर में याद रखोगे। चार खन्ना, चार खन्ना जेल में जाए, जेल में जाए, जेल में जाए, चार खन्ना जेल में जाए, जेल में जाए, जेल में जाए। अगर आप लोग इसी वक्त मेरे घर से बाहर नहीं निकले, वुमेन कांस्टेबल बुलाकर लाठी चार्ज करवाऊंगा। कमिश्नर का फोन करना ही पड़ेगा। तुझे जो करना है ना कर ले। कमिश्नर, आईजी, सीएम सबको फोन लगा दे, बुला सबको यहाँ पर। सबके सामने तेरे पापों का घड़ा फोड़कर तुझे बेनकाब ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी कांता शर्मा, वाइफ ऑफ जीवन शर्मा नहीं। बहनों, यही है शौर्य खन्ना। इसे अपने पैसे और पावर का बड़ा घमंड है, इसीलिए इसने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। अब ऐसा मत बोलिए चाची, ये मेरे वो है कि मुझे घर से क्या शहर से भी निकाल देंगे ना तो मैं हंसते हंसते चली जाऊंगी। अरे दी, तू बेवकूफ है क्या? तेरी जैसी पतिव्रता लड़कियों की वजह से ना इन आदमियों को जानवर जैसे बिहेव करने की हिम्मत मिलती है। शौर्या, तूने घर से निकाला था बाहर महक को? हाँ, मैंने जो भी कुछ किया ठीक किया। ये देख रही क्या नाटक कर रही है? ऐसा मत कहिए पतिदेव, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। बहनों देखो, प्लीज आप इनको कोई दोष मत दीजिए। देखिए, गुस्सा इनका मिल्खा की तरह है, तेज, इसलिए कभी कभी गाली गलौज मारपीट कर देते हैं। बाकी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखा बहनों, मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है, फिर भी ये उसी की तरफदारी कर रही है। तू हट रास्ते से बेटा। आज तेरे इस झीठ पति परमेश्वर को ना, आज हमारा नारी शक्ति महिला मोर्चा अपनी ताकत दिखाएगा। शौर्य खन्ना, हाय हाय, शौर्य खन्ना, हाय हाय, शौर्य खन्ना, हाय हाय, शौर्य खन्ना, हाय हाय। ये ड्रामा बंद करो वरना क्या करोगे? तंदूर में भूनोगे या गोली मारेगा? मैं बता रही हूँ तुझे, आईपीएस धारा 498 के अंतर्गत तुझे अरेस्ट करवा दूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करवाऊंगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लंबा अंदर जाएगा। शौर्य खन्ना, हाय हाय, शौर्य खन्ना, हाय हाय, एक्सक्यूज मी, हाय हाय। ये क्या गुंडागर्दी फैला रखी है, हाँ? और ऐसे कैसे भेज देंगे अंदर? अच्छा हुआ आप भी आ गए। देखो बहनों, ये है वो चुड़ैल मामी जिसके बहकावे में आकर के हमारा दामाद ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें करता है। इसको तो हम अभी ठीक करते हैं। नहीं नहीं, प्लीज
हमें कोई हाथापाई नहीं चाहिए। वो हमारे घर की बुजुर्ग है। मुझे तो सिर्फ मेरा हक चाहिए। क्या नाटक लगा के रखा है माए? प्लीज आप इन लोगों को समझाइए। मैं इनसे बहस करके अपना टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहता। कहा था तुझे शौर्य कि बीवी पर हाथ मत उठाना। नहीं सुनी ना तूने मेरी? अरे अब वो जमाना नहीं रहा कि पत्नियां पति से मार भी खाती थी फिर खाना भी खिलाती थी। मैं क्या पति पत्नी का ड्रामा लगा के रखा हुआ है? ये सब झूठ और बकवास है। ये मेरी बीवी है ही नहीं। तो फिर मैं इस पे कैसे हाथ उठा सकता हूँ? प्राणनाथ, ठोकर मारिए मुझे, थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन हमारे पवित्र रिश्ते को इस तरह मत झुठलाइए।